होगी, ये नहीं कि आप कोई भी आके क्लेम आ जाएगी। किसान आंदोलन के कारण कई महीनों से बंद पड़े शंभू बॉर्डर समेत अन्य हाईवे को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई एक याचिका को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार बार क्यों ऐसी याचिका दाखिल की जा रही है। इस तरह से याचिका दाखिल करने से ऐसा लगता है कि यहाँ कोई व्यक्ति सिर्फ लोग दिखावे के लिए और प्रचार के लिए मुकदमे करने के लिए आया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि मामला पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है, इसलिए वो एक ही मुद्दे पर बार बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती। पीठ ने याचिकाकर्ता गौरव लूथरा से कहा कि हम पहले से ही बड़े मुद्दों की जांच कर रहे हैं, सिर्फ आप ही समाज के विवेक के रक्षक नहीं हैं। बार बार याचिकाएं दायर ना करें। कुछ लोग प्रचार के लिए और कुछ लोग दर्शकों को आकर्षित करने के लिए याचिकाएं दायर कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी विचार करने से इनकार कर दिया कि वो अपने मामले को लंबित मामले के साथ जोड़ दें। गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर किसानों और सरकार से बातचीत कर मध्यस्थता करने को कहा था। हालांकि अभी तक कोई हल नहीं निकला है। याचिकाकर्ता ने क्या कहा था? जालंधर के रहने वाले गौरव लूथरा ने ये याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि किसानों के आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर लंबे समय से बंद है। अब किसान यूनियनों ने पंजाब के दूसरे हाईवे भी बंद कर दिए हैं। ये न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। संविधान भी राइट टू मूवमेंट यानी आवागमन के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। पंजाब की एक बड़ी आबादी से ये मौलिक अधिकार छीन लिया गया है। ऐसा करना नेशनल हाईवे एक्ट के भी खिलाफ है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी के दायरे में आता है। किसानों की रणनीति क्या? एक तरफ ये याचिका खारिज हुई, दूसरी तरफ दिल्ली कूच को लेकर किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज शाम 4:30 बजे खनौरी बॉर्डर पर अगली रणनीति बनाएंगे। कल मंगलवार को भी किसानों का जत्था दिल्ली नहीं जाएगा और अगर कल तक कोई बातचीत के लिए केंद्र सरकार की तरफ से संदेश नहीं आता तो फिर तय करेंगे। पंधेर आज खनौरी बॉर्डर पर जगजीत डल्लेवाला का हालचाल जानने जा रहे हैं। डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू भी खनौरी जा रहे हैं। वहाँ वो भी डल्लेवाल की सेहत को लेकर बात करेंगे। पीएम जवाब देकर जाएं। पंधेर ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के नेता कुछ बोलते हैं कि पैदल दिल्ली चले जाओ, कौन रोकता है, लेकिन इधर हरियाणा सरकार जाने नहीं देती। प्रधानमंत्री आज हरियाणा में आ रहे हैं और किसानों के जो सवाल हैं उनका जवाब भी दे जाएं तो अच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कहा था हरियाणा 24 फसलों को एमएसपी में खरीदेगा, ये झूठ बोला गया है। अब बताना चाहिए कि कितनी फसलें हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी गई हैं। हमने बोला था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विघ्न नहीं डालेंगे, हमने तो अपना वादा निभा दिया है। जो खनौरी और डबवाली पर फोर्स लगा दी गई, ये दहशत ज्यादा माहौल बनाने की क्या जरूरत है? तो मैं बोलता भी एक केंद्रीय मंत्री अगर बयान देता है तो भारत सरकार के को अंदर जो पॉलिसी बन रहेगी उस आधार पर देता है। अगर पहले वाला ही हाल है कि रमनीत बिट्टू बोलता है दिल्ली आइए, पैदल आपका स्वागत करेंगे, इधर अनिल विज जी बोले हैं भी अगर इस तरह आओगे तो पुलिस इसी तरह स्वागत करेगी। अब दूसरी कंट्राडिक्शन, तीसरा बयान है खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा का भी पैदल जानों को रोकेंगे नहीं। तो भारत सरकार अपने आप में कंफ्यूज चल रही है। ये देश के हित में नहीं है। जो भाजपा के मंत्रियों के हालात दिख रहे हैं तो वो कहते हैं हमारी मोदी जी की अगुवाई में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री को एक अच्छा प्रधानमंत्री मानती है, ऐसा बोला जाता है। वो कहते हैं हम अच्छा प्रशासन दे रहे हैं देश को। भाई आपके 5-7 मंत्रियों के बयान ही नहीं मिलते हैं। भाई घर में को राय मशवरा कर लिया करो, फिर कहाँ जस करना कहीं नो करना है। तो ये किसानों के साथ, किसान खेत मजदूर के साथ जो दुश्मन देश वाला, दुश्मन देश के नागरिक वाला व्यवहार किया जा रहा है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हमें अपनी बात करने का हक नहीं है, हम अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते। इन प्रश्नों का आज जवाब हम मोदी जी स्वयं हरियाणा में आ रहे हैं, वो दे के जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी।